नमस्कार, मैं हूं सतीश और आप अभी कोसी टुडे देख रहे हैं। आज हमारे साथ बातचीत करने के लिए लोजपा रामविलास प्रदेश उपाध्यक्ष सरिता पासवान जी हैं। सबसे पहले हमारे कोसी टुडे न्यूज में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। कोसी टुडे के सभी देखने वाले लोगों को मैं हृदय से धन्यवाद देती हूँ। आपने अपना कीमती समय दे करके मेरे पास आए और अपनी बातों को रखा, मैं इसके लिए धन्यवाद करती हूँ। मैम, जैसा कि पता चला है कि पिछले कई वर्षों से आप लोजपा रामविलास में आप जुड़ के सहयोग कर रहे हैं और पार्टी को आगे तक ले जा रहे हैं, और इसी दरमियान आपने 3 बार सोनवर्षा राज विधानसभा से चुनाव भी लड़े हैं। तो क्या कुछ कमी रह गई जो वहां से आप चुनाव में जीत हासिल नहीं कर पाए? देखिए, जीत हार तो राजनीति में होती रहती है, ये बहुत बड़ी बात नहीं होती है, बहुत मायने नहीं रखता है। जनता को चुनना है, किनको चयन करना है, किनको नहीं करना है, ये जनता के ऊपर डिपेंड करता है। मैं फिर भी खुश हूँ, जनता चूँकि भरपूर स्नेह प्यार दे रही है। अगर जिस दिन जनता की इच्छा होगी कि सरिता पासवान को ही विधायक बनाना है तो स्वतः बनाएगी। अच्छा, आपके सोनवर्षा राज विधानसभा में किन किन समस्याओं से मतलब ज़्यादा परेशान है जनता, जिनको कि दूर करना अति आवश्यक है, जो दूर नहीं हो पा रही है? देखिए, इसे तो शब्दों में बयान नहीं किया जा सकता है कि आप अगर सोनवर्षा राज गए होंगे तो आपको खुद दिखाई पड़ा होगा। वैसे खास तौर से मैं देखती हूँ कि आम लोगों की जैसे कि मैं इधर फिलहाल में कुछ दिन पहले गई हुई थी, तो एक लड़का, एक जवान लड़का जिसकी उम्र हमको लगता है कि उस समय 20-22 साल हुई रही होगी, एक सांप काटने से, जबकि आज के समय में इतना टेक्नोलॉजी डेवलप कर गया है कि सांप काटने से किसी व्यक्ति की डेथ हो ही नहीं सकती है, लेकिन सोनवर्षा राज में डेथ हो गई, एक नहीं 3-3 डेथ हो गई, और वो भी इलाज के अभाव में, जो मेरे लिए काफ़ी ज़्यादा हृदय में चोट लगी। हमें लगा कि नहीं, अगर तत्काल वहाँ पे अच्छी व्यवस्था होती, जो कि सहरसा से सोनवर्षा राज की दूरी लगभग 25 से 30 किलोमीटर दूर पड़ जाती है, वहाँ से आते आते पेशेंट की डेथ हो जाती है। अगर बेहतर व्यवस्था हमने सोनवर्षा में ही कर दिया होता तो आज ये नौबत नहीं आती। तो मुझे लगता है तत्काल उस पर ज़्यादा काम करने की ज़रूरत है। और बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं, जैसे गाँव में अगलगी की व्यवस्था, अगर अगलगी हो जाती है तो वहाँ पे अग्निशमन विभाग से वहाँ पे क्या बोलता है, फायर ब्रिगेड का ये टीम रहना चाहिए। और भी ऐसे कई सारे मुद्दे हैं, मैं आपको तुरंत तो नहीं बता सकती है, लेकिन बहुत सारे ऐसे मुद्दे हैं, समस्याएं हैं जिन पर आज भी काम करना जरूरी है। वैसे भी ये जो विधानसभा है कोसी विस्थापित एरिया है जी, इसमें ऐसे भी बहुत सारी समस्या है, पुल या सड़क की समस्या, इस सब को लेकर के देखिए, माननीय मुख्यमंत्री जी के कार्यकाल में सड़क की अच्छी व्यवस्था हुई है, और उनके नेतृत्व में ही मैं चाहूँगी कि आगे भी विकास की रफ्तार बढ़े, हम लोग तो चाहते हैं। लेकिन जहाँ कमी हो जाती है, देखिए, आम लोग जनप्रतिनिधियों को चुनते हैं इसलिए कि हमारी समस्याओं को आपके माध्यम से सदन तक पहुंचाए और समस्याओं को दूर करे। जब जनप्रतिनिधि वहां नदारत रहेंगे तो फिर समस्या स्वतः पड़ी रहेगी। यही कारण है सोनवर्षा विधानसभा का। तो चूंकि वहां पे प्रतिनिधि रहते नहीं है, जिसके कारण काफी लोगों को परेशानी होती है, और छोटी समस्या जो दही दही रह जाती है तो पूर्ण रूप से विस्तार हो जाती है। लगभग 20-22 सालों में मैं देख रही हूँ कि पुनः जो है पहले जिस तरह से थी उसी तरह से है। कुछ एक बदलाव के माना जा सकता है, लेकिन बहुत ज़्यादा बदलाव अभी भी सोनवर्षा में राज में नहीं हुई है। सोनवर्षा राज का कई पंचायत हम लोग ने भ्रमण किया है, कई जनता से मिले हैं, लेकिन वहाँ अभी भी फिर से चर्चा में है कि सरिता पासवान इस बार फिर से संभावित विधायक प्रत्याशी हो सकती है। इसको लेकर के आप अपने विधानसभा की जनता को क्या आश्वासन देना चाहते हैं? देखिए, मैं आश्वासन क्या देना चाहूँगी, ये तो आप पत्रकार हैं, बेहतर आप बता सकते हैं कि मेरे पीठ पीछे में या जनता क्या चाहती है, क्या मांग कर रही है। तो मैं लेकिन इतना ज़रूर कहना चाहूँगी कि जो जनता के दुख दर्द में शामिल होंगे, जो लगातार अपनी मतलब जनता के बीच में आप बने रहेंगे, तो निश्चित तौर पे उनसे जनता का आपसे लगाव हो जाता है, एक ये हो जाता है। तो यही कारण है कि जनता अगर डिमांड कर रही है, मांग कर रही है कि पुनः आपको यहाँ से चुनाव लड़ना चाहिए, तो मैं जनता की हृदय से आभारी हूँ। प्रत्येक 5 साल पे राजनीति का शक्ल बदल जाती है। आप पहले किस तरह से चुनाव लड़ते थे, अभी किस तरह से चुनाव लड़ते हैं, बहुत अंतर है। बहुत सारी बातें हैं, छोटी छोटी बदलाव होती रहती है, लगातार होती है बदलाव। अब मेरा ज़्यादातर ये मेरा मानना है कि अब वो समय नहीं रहा कि आप मतलब कहीं रहेंगे और कहीं से चुनाव जीत जाएंगे, ये नहीं होता है। आप मेहनत कीजिए, क्षेत्र में बने रहिए, जनता आपको पसंद करेगी, उसके बाद ही कुछ होता है। अंत में आपको इस चैनल के माध्यम से देश दुनिया के तमाम लोग देख रहे होंगे, उसको अपनी ओर से और अपनी पार्टी को लेकर के क्या कुछ कहना चाहें? मैं कोसी टुडे का सबसे पहले आभार व्यक्त करती हूँ, और
लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग पासवान जी के जो बिहारी फर्स्ट विजन है, मैं उसके तहत कहना चाहूँगी कि एक-एक व्यक्ति से हम लोगों ने जुड़ने का काम किया है और जुड़ने का भी काम कर रहे हैं। प्रत्येक पंचायत के बूथ स्तर तक जाने का काम हमने किया है और एक-एक व्यक्ति से मिल कर के उनकी क्या समस्याएँ हैं, उनको क्या चाहिए, आगे भविष्य में क्या उनको ज़रूरत पड़ती है, इस तरह से हम लोग जान कर के और समस्या का समाधान करने का काम करते हैं।